आप और अधिक अंधकार में उतरते जाएंगे। लेकिन जो लोग इस नए वर्ष पर प्रकाश की ओर मुड़ेंगे, वे और अधिक उज्जवल होते जाएंगे, उस सिद्ध दिन की ओर जिसके लिए हम देख रहे हैं, उसका प्रकट होना, जहां सारा अंधकार धुंधला हो जाएगा। और इसका कारण है, इसलिए मैं आज जीवित परमेश्वर की कलीसिया से कहता हूँ, शालोम, क्योंकि हम उसके उजियाले हैं। यीशु ने कहा, तुम जगत के उजियाले हो। अब भविष्यवक्ता ने कहा, इस लोगों पर घोर अंधकार छाया है, संसार के लोगों पर घोर अंधकार है। क्या आपने ध्यान दिया है, पिछले कुछ वर्षों में आप में से कुछ पुरुष और महिलाएं जो मेरी उम्र के आसपास हैं, कि कैसे हर वर्ष ऐसा दिखाई देता है जैसे कि अंधकार अधिक से अधिक बढ़ता जा रहा है। मैं एक दिन बोल रहा था और मैंने अपनी पत्नी से कहा, तुम जानती हो, ये ऐसा दिखाई देता है जैसे जैसे वर्ष बीत रहे हैं, और जैसा कि बस ऐसा दिखाई देता है कि लोग वास्तविक चीज से और दूर होने लगे हैं, जिसके लिए उन्हें और नजदीक आना चाहिए। मैंने ध्यान दिया है, लोगों के बीच में बाहर सड़कों की ओर देखो, और अधिकांश महिलाओं के बीच में उनकी इच्छाएं की ओर देखो, और वे क्या करना पसंद करती हैं, और वे हर समय उनके दृष्टिकोण को बदल रही हैं। पुरुष और अधिक महिलाओं के समान होता जा रहा है, और महिलाएं और अधिक पुरुष के समान होती जा रही हैं, और ऐसा दिखाई देता है कि इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। मैं राष्ट्र को पार करके इस बात के विरोध में प्रचार करता हूँ, और अगले वर्ष वापस आता हूँ, और यह उससे भी बदतर होता है जब मैंने इसे आरंभ किया था। यह वे लोग सही करना तो चाहते हैं, लेकिन वे वहाँ इसके विषय में कुछ तो ऐसा है जो उन्हें सही करने नहीं देता। यह बस उन पर दबाव डालता है, उन्हें मजबूर करता है। ये सारी पृथ्वी पर एक घने कोहरे के समान है, केवल फिनिक्स में ही नहीं, लेकिन बल्कि पूरी दुनिया पर वहाँ ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई गहराता हुआ अंधकार छा रहा है, और हर समय अधिक घना होता जा रहा है। बस सच्चे पुरुषत्व को, सच्चे स्त्रीत्व को दबा रहा है। मैं स्वाभाविक में बात कर रहा हूँ, और वे ऐसा प्रतीत होता है कि यह अधिक से अधिक कलीसियाओं के अंदर आ रहा है, और फिर जब आप उठकर और इसके विरोध में कुछ तो कहते हैं, तब वे आपको ऐसा करने के लिए दोषी ठहराते हैं। देखिए, आप इसे आते हुए देख सकते हैं, और फिर जब आप इसके विरोध में बोलते हैं, तो कोई तो इसे गलत समझने लगता है। कभी कभी स्त्रियां इसे गलत समझती हैं, पुरुष इसे गलत समझते हैं, गलत दृष्टिकोण से लेते हैं। कभी कभी भला मनुष्य उन्हें ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है ताकि वे उस धार्मिक व्यवस्था में अपने पदों और अधिकारों को बनाए रख सकें जिससे वे जुड़े हैं, क्योंकि यदि वे नहीं करते हैं तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, और फिर वे अपने दम पर अकेले रह जाते हैं। और फिर एक बार कुछ लोगों से बाहर निकाल दिया जाता है, उसके बाद किसी और के साथ जाना कठिन होता है, क्योंकि जब वे एक बार जान जाते हैं कि आप इस दूसरे झुंड से संबंध रखते हैं, तब यहाँ पर क्या हुआ? तब आपको अपने विश्वास पर दृढ़ बने रहना होगा, या अपने आप से आगे बढ़ना होगा, या अपने विश्वास का इनकार करना होगा। इसलिए यह लोगों के लिए इसे वास्तव में कठिन बना देता है, और ऐसा दिखाई देता है कि ऐसा समय है, आप असली मजबूती और सच्चाई को नहीं देख सकते हैं जैसे मनुष्य को होना चाहिए। मैं यहाँ तक कि जब हम वापस इसे आत्मिक से लेकर अब स्वाभाविक या शारीरिक पर लाते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दिया कि वो पुरुष मखमली गुलाबी जूते पहनता है और इस तरह की हर प्रकार की चीजें करता है। ये बस ऐसा दिखाई देता है कि वे स्त्रियों के जैसे अधिक बन गए हैं, और स्त्रियां सिगरेट पी रही हैं। अब तो उन्होंने सिगार को ले लिया है, और वे बस और पुरुष के समान अपने बाल को काटती हैं, और ऐसा दिखाई देता है कि वो कोमल नारी स्त्रीत्व कुछ तो चला गया है, और वास्तविक पुरुषत्व वाला पुरुष चला गया है। ऐसा लगता है कि दूसरी ओर उसका सारा ध्यान किसी तो बुरी चीज पर लगा रहता है। मैं सोचता हूँ ये लगभग वैसा ही है जैसा कि आरंभ में था। मनुष्य के हृदय में हर एक विचार निरंतर बुरा होता जा रहा है। हमारे कार्यक्रम टेलीविजन और रेडियो बिना सेंसर के हैं। लोग कुछ भी कह सकते हैं, लगभग जो वे चाहते हैं, यहाँ तक कि गाली देते हैं और गंदे अश्लील चुटकुले बोलते हैं, जो कि साधारण रूप से नहीं बोलना चाहिए, नहीं कर सकते, ना ही इसे एक शराब खाने में बोला जाना चाहिए। फिर भी वे इसे टेलीविजन और रेडियो पर बोल सकते हैं और इसे सीधे लोगों के घरों में भेज सकते हैं। ऐसा दिखाई देता है कि घोर अंधकार सारी चीजों पर छा गया है। ऐसा दिखाई देता है कि सारा संसार दूषित हो गया है। अब वर्षों से